तो स्वागत है आप सभी का आज के इस छोटे से वीडियो में। तो भाई लोग, आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें आज हम लोग 30 मोस्ट रिपीटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू को करने वाले हैं, जो कि हर बार नीट में रिपीट होते हैं। लगभग लगभग 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने का कोई एक मकसद है कि मतलब जैसे हर डिवीजन को मतलब हर चैप्टर को एक अच्छा सा टच मिलेगा आपको, और सारे चैप्टर के जो हैं छोटे छोटे पीवाईक्यू पॉइंट्स जो हैं एक एक क्वेश्चन के थ्रू आपके रिवाइज हो जाएंगे। मतलब हर चैप्टर से लगभग मैंने एक क्वेश्चन निकाला हुआ है जो बार बार आपके नीट एग्जाम में रिपीट होता है। तो बिना देर किए हुए हम लेक्चर को करते हैं स्टार्ट, और ज्यादा समय इसमें हम नहीं लेंगे। 30 क्वेश्चन को करना है तो कोशिश करेंगे कि 20 मिनट के अंदर अंदर हमारा 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आएगा आगे चल के। तो चलिए पूरा लेक्चर आप वॉच कीजिएगा, बाकी फिर बताते हैं जैसा होगा आपको। तो ये खुल गया हमारा पीडीएफ। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं शुरू, और सबसे पहले हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पहले क्वेश्चन में है कि हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी, मतलब सेल थ्योरी को किसने दिया भैया। तो सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने दिया था, आपका रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं दिया था। भाई रॉबर्ट हुक ने जो किया था वो डेड सेल की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। मैथियास स्लेडेन एंड थियोडोर सोन, एक जर्मन बॉटनिस्ट एक जर्मन जूलॉजिस्ट, पहले ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिसको हटा के अब न्यू एनसीईआरटी में दोनों को जर्मन बॉटनिस्ट एंड जर्मन जूलॉजिस्ट कर दिया गया है। ठीक, तो आपका बी ऑप्शन इसमें हो जाता है करेक्ट। रुडोल्फ विर्चो ने जो दिया था वो फाइनल शेप दिया था, मॉडिफाइड सेल थ्योरी दिया था। ठीक, ल्यूवेनहॉक ने जो दिया था वो लिविंग सेल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल का आपका आ जाता है। एक क्वेश्चन क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ये रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है भैया, तो रिड्यूसिंग शुगर जो होता है ये आपका लैक्टोज होता है। इसमें से कौन सा एक आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। ठीक, उसका एग्जांपल जरूर बताइएगा। सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल की बात की जाए तो भैया सेल ऑर्गेनेल से एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, जो कि इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सबको पता होता है कि सेल ऑर्गेनेल नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल, मतलब आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। सेल की आत्मघाती थैली जो होती है, थैली जो होती है सुसाइडल बैग ऑफ सेल जो होता है वो किसे कहा जाता है भैया, तो वो उसे कहा जाता है, सॉरी ये राइबोसोम नहीं, लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि अपने साथ साथ पूरे सेल को नष्ट कर देते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड अकर्स ड्यूरिंग। तो भैया सिस्टर क्रोमेटिड किसमें सेपरेट होते हैं, ना कि ये प्रोफेज में होते हैं ना ही मेटाफेज में ये होते हैं। सेपरेशन मतलब एनाफेज में होते हैं, ये एनाफेज में अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, तो इनका सेपरेशन कहाँ होता है, एनाफेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन एक आ जाता है, फोटोसिंथेसिस में मिलता है कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट। भैया C3 प्लांट और C4 प्लांट पाए जाते हैं। तो C3 प्लांट के बारे में पूछ रहा है कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होता है। तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर RUBP होता है, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट होता है भैया। ठीक, रेस्पिरेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है भैया, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक, तो ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ग्लाइकोलिसिस, ये चीज आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर से। तो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हिच प्लांट हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। तो स्ट्रेस हार्मोन भैया किसे कहते हैं, तो वो होता है एब्सिसिक एसिड, ABA जो होता है आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है। और जिब्रेलिन जो होता है ये क्या होता है, जिब्रेलिन एक ये आपका मतलब मान के चलिए बोल्टिंग में काम आता है, ब्रीवर्स इंडस्ट्री में यूज होता है। और आपका एक हार्मोन और आता है जो गैसियस हार्मोन होता है, वो क्या होता है, वो इथाइलिन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जो क्वेश्चन है आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर। तो भैया इम्परमिएबल टू वाटर पूछ रहा है। इसमें असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फिनले एंड डिसेंडिंग
असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पाया जाता है। ठीक, तो जो असेंडिंग वाला होता है वो क्या होता है, वो आपके पानी के लिए जो होता है भैया इम्परमिएबल होता है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होता है वो पानी के लिए इम्परमिएबल होता है। तो उस परमिएबल किसके लिए होता है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। ठीक, तो ये आपका एक तरह से डीसीटी का पार्ट हो जाता है। तो मान के चलिए, तो आपका जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होगा वो वाटर के लिए परमिएबल होगा, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होगा वाटर के लिए इम्परमिएबल होगा। ठीक, असेंडिंग वाला जो होता है इम्परमिएबल टू वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से ऑक्सीजन डिसोल्यूशन कर्व शिफ्ट टू द राइट ड्यू टू। भैया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, सॉरी डिसोल्यूशन बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू द राइट ड्यू टू किस लिए राइट शिफ्ट होती है भैया, तो वो कब होता है, उसके कई सारे कंडीशन दिए गए हैं, जो कि डिक्रीज इन CO2 नहीं, जब डिक्रीज इन CO2 तो ये राइट शिफ्ट नहीं होगा, ये आपका लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ जब इंक्रीज इन pH, तो इंक्रीज इन pH में नहीं होगा। राइट शिफ्टिंग जो होती है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो ये जो होता है आपका राइट शिफ्ट हो जाता है। ठीक, और इसके बाद जेनेटिक्स से क्वेश्चन हम लिए हैं, मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट बिकॉज, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया था भैया, वो किसी और प्लांट पे भी तो एक्सपेरिमेंट कर सकता था, उसके पास बहुत सारे प्लांट थे। क्या उसे मटर पसंद था, नहीं मटर नहीं पसंद था, उसने कई जगह पे एक्सपेरिमेंट भी किया था और कई सारी चीज़ों को उसने करके देखा था, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट करके देखा था। एक बार चूहों पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक, तो इसने इस पर क्यों एक्सपेरिमेंट किया, उसका कुछ रीज़न था भाई। इस पर क्या रीज़न था, इसमें जो होता है इनकी लाइफ साइकिल, इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो स्मॉल नंबर में नहीं होते हैं, ये इसका कोई रीज़न नहीं है। इनकी लाइफ साइकिल जो होती है लॉन्ग लाइफ साइकिल नहीं, इनकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है। ये कम महीने में 2-3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर ये दोबारा पैदा हो जाते हैं, इसलिए शॉर्ट लाइफ साइकिल की वजह से इन्हें सिलेक्ट किया था। नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं, हाँ ये रीज़न करेक्ट है, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं, इसलिए मेंडल ने इसे सेलेक्ट किया था। इसके कई सारे रीज़न हैं जिनको अपोजिट कर दिया गया है, एक रीज़न सही दिया गया है। ठीक, वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाता है करेक्ट। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की अगर बात किया जाए भैया, तो इसका एक क्वेश्चन आता है डीएनए रिप्लिकेशन इज कंजर्वेटिव, नहीं भैया, डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक, जो उस आपने एक डायग्राम एनसीईआरटी में देखा होगा कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया गया है तो वहाँ पे क्या किया गया है कि एक पार्ट को ऐसे खोल दिया गया है, तो एक पार्ट को खोल दिया गया है तो ये यहाँ से जो है उसका दूसरा वाला पार्ट जो है ये यहाँ से फिर रिप्लिकेट होने लगता है। ठीक, तो ये सेमी कंजर्वेटिव होता है, आधा पार्ट जो होता है वो रिप्लिकेट होने लगता है, कुछ इस तरह का आपका डायग्राम दिया गया है। ठीक, इसके बाद तो ये आपका सेमी कंजर्वेटिव, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बायोटेक्नोलॉजी से लिया है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भैया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू क्लास ऑफ, भैया किस क्लास से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग करती हैं, तो वो हो जाएगा आपका लाइगेज नहीं, पॉलीमरेज नहीं, एंडोन्यूक्लियस यस। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होती हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का आपने नाम सुना होगा, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होती हैं वो एंडोन्यूक्लियस की क्लास से बिलोंग करती हैं। इवोल्यूशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जितने क्वेश्चन लेके आए हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का नहीं होता है भैया, एडाप्टिव रेडिएशन का नहीं होता है, ये होता है नेचुरल सिलेक्शन का। ठीक, ये अपने आप को मतलब नेचर सेलेक्ट करती है इनको। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो होता है ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल हो जाता है। इकोलॉजी का एक क्वेश्चन आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होती है भैया, अपराइट होती है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। इन्वर्टेड अब किसका होता है बात कर लेते हैं।
इन्वर्टेड की, तो इस इन्वर्टेड की जो होती है भैया सी में होता है। सी में जो होता है, समुद्र में या पॉन्ड में जो होता है, बायोमास का जो होता है, ये जो बायोमास का होता है वो इन्वर्टेड होता है। सी में जो होता है बायोमास का पिरामिड जो होता है वो इन्वर्टेड होता है, ठीक। तो इसके बाद जो हम देखते हैं फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। भाई ये चैप्टर कट चुका है, ये एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया है, पर ये क्वेश्चन आपका कहाँ से रिलेट करता है, आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से रिलेट करता है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को रख लिया है। हालांकि ये क्वेश्चन गलती से आ गया है पर हमारे काम का है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कट गया है, बट ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, मतलब फंजाई के अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मोस्ट कॉमन टाइप किस टाइप का पाया जाता है। तो भैया क्या फंजाई में बाइनरी फिजन होता है? नहीं। क्या फंजाई में फ्रेगमेंटेशन होता है? नहीं। क्या फंजाई में बडिंग होता है? नहीं। क्या फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन होता है? यस। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। तो ये आपका हो जाएगा सही। ये गलती से क्वेश्चन आया था पर आपके काम का क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसमें करा दिया, ठीक। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, अगर ह्यूमन के अंदर देखा जाए नॉर्मली किसमें होता है फर्टिलाइजेशन भैया, तो क्या होता है, ये यूट्रस के अंदर होता है? नहीं भैया, यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है। सर्विक्स के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन? अरे नहीं भाई, सर्विक्स तो एकदम बाहरी पार्ट होता है, वेजाइना के जस्ट बाद पूरा सर्वाइकल रीजन आ जाता है, तो वहाँ थोड़ी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो एम्पुलरी एंड स्थमिक रीजन में होता है, ठीक। तो ये होता है, यहाँ पे होता है एम्पुलरी स्थमिक रीजन पे होता है। जब आप ऐसे देखेंगे उसका डायग्राम आप देखेंगे तो ऐसे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब ऐसे कुछ टाइप का आप डायग्राम देखते हैं तो ये ऐसे टाइप का आपका डायग्राम होता है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनफंडिबुलम, फिर आपका स्थमस आ जाता है, एम्पुला आ जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आप दोनों मतलब पोर्शन आप दोनों साइड देखने को पाते हैं, ठीक। तो मैंने दिखा दिया है कुछ ऐसे करके, आपको डायग्राम ऐसे दिखाने की कोशिश की है, ठीक। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ आपका ओवेरी आ जाता है, ये आपका इनफंडिबुलम होता है जो अटैच करता है, जो कि ओवम को कलेक्ट करता है, और ओवम यहाँ से होते हुए ऐसे जाता है, और ओवम ऐसे जाते 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 मतलब यहाँ पे आता है। ये जो होता है एम्पुलरी रीजन जो आता है, स्थमिक रीजन जो आता है, यहाँ पे जो होता है इसी जंक्शन पे जो होता है मोड़ जो आता है, जंक्शन पहले एनसीईआरटी लिखती थी पर अब जंक्शन नहीं कहा जाता है, तो इसी रीजन पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन। भैया रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन क्या कहता है, कॉपर टी प्रिवेंट प्रेगनेंसी। कॉपर टी प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करती है? जैसा कि आपको बढ़ाया गया होगा कि आपको बताया गया होगा, आपने पढ़ा है कि कई तरीके से कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं, कुछ कॉपर रिलीज करते हैं, कुछ जो होते हैं स्पर्म की एंट्री को रोक देते हैं, मतलब तो 3 तरह के आपको बताए गए हैं। तो इसमें से क्या करता है कॉपर टी? तो कॉपर टी जो होता है भैया, ये कॉपर टी जो होता है कॉपर रिलीजिंग होता है, और यह प्रिवेंट ओव्यूलेशन नहीं है, ओव्यूलेशन को नहीं रोकता है। इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी नहीं है, स्पर्म की मोटिलिटी को नहीं रोक पाता है, स्पर्म जाता है। ये क्या करता है, सप्रेस इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन, या मतलब ये अनसुटेबल कर देता है, मतलब जो हमारा यूट्रस होता है उसको अनसुटेबल कर देता है, जिससे इम्प्लांटेशन हो ही नहीं पाती है, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाता है, ठीक। तो यह रोक देता है, इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन को रोक देता है, ठीक। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, द बैक्टीरियम यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। भैया सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन किससे किया जाता है कॉमर्शियल लेवल पे? अगर देखा जाए तो लैक्टोबैसिलस जो होते हैं भैया आपका दूध से दही बनाने में हेल्प करते हैं, एस्टोबैक्टर एस्टाई जो होते हैं आपका एस्टिक एसिड बनाने में हेल्प करते हैं, और एस्परजिलस नाइजर जो होता है आपका सिट्रिक एसिड बनाता है। यही ऑप्शन आपका हो जाता है करेक्ट। मिथेनोबैक्टीरियम जो होते हैं ये मिथेन प्रोड्यूसिंग मिथेनोजेंस जो होते हैं ये मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, भाई कहाँ चला गया। तो इस तरह से हमने कई सारे क्वेश्चन को कर लिए हैं, जैसे कि हमने कर लिया 19 क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का, ठीक। अकॉर्डिंग टू दी IUCN रेड लिस्ट, भैया IUCN रेड लिस्ट के अनुसार इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसके बारे में जो आपका इसका फुल फॉर्म होता है ये भी आप याद रखेंगे, ठीक।
तो ये इसके अंतर्गत जो है IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिज्म फेसिंग एंड एक्सट्रीमली हाई रिस्क, जो मतलब एक्सटिंक्ट होने के ज़्यादा कगार पे हैं, बहुत ज़्यादा खतरा है कि वो विलुप्त हो जाएंगे। तो ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड बिलोंग टू, तो मतलब वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो भैया वो जो हैं आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, ठीक, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक। तो एनिमल किंगडम का एक क्वेश्चन आता है 21 नंबर क्वेश्चन जो है भैया, फाइला पजेस वाटर वेस्कुलर सिस्टम, किस फाइलम में भैया वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका इकाइनोडर्मेटा में। पोरीफेरा में जो होता है भैया वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। दोनों बहुत कंफ्यूज करता है आपको कि कहाँ वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, कहाँ वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ये कन्फ्यूजन आप जरूर क्लियर रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लांट किंगडम। भाई प्लांट किंगडम का क्वेश्चन एक जिम्नोस्पर्म से लिया गया है कि इन द जिम्नोस्पर्म द मेल गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय, मेल गैमेटोफाइट कौन रिप्रेजेंट करता है भैया, तो पॉलन ग्रेन। हाँ भैया पॉलन ग्रेन जो है ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। ओव्यूल जो होता है ये सीड होता है, इससे सीड बनता है। आर्चिगोनियम फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। एंडोस्पर्म भी ये एक तरह से फीमेल को ही रिप्रेजेंट करता रह जाता है। मान के चलिए मेन तो आपका पॉलन ग्रेन, अपना बेस्ट आंसर जो जाएगा वो पॉलन ग्रेन जाएगा, ठीक। और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से एक क्वेश्चन लिया गया है, एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। क्या होता है एडिबल पार्ट जो होता है कोकोनट में, खाने वाला पार्ट क्या होता है, मीजोकार्प? नहीं, मीजोकार्प जो होता है आपका किस में एडिबल होता है, तो आपका जो जैसे मैंगो दिया गया है आपका, दो एग्जांपल दिया गया है, एक मैंगो दिया गया है, एक कोकोनट दिया गया है। ड्रूप फ्रूट किसे कहते हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। तो एंडोकार्प जो होता है इसका नहीं, एंडोकार्प नहीं एडिबल होता, इसका एंडोस्पर्म जो होता है भैया, एंडोस्पर्म जो होता है वाइट सेल्स होते हैं, जो ये वाइट कर्नल्स आप कोकोनट जो होता है ये एडिबल होता है, ठीक। तो ये होता है एडिबल आपका होता है, ठीक। और जो लिक्विड वाला होता है, लिक्विड जो होता है न्यूक्लियर सेल जो होते हैं, वो लिक्विड वाला पार्ट जो होता है वो भी आपका एडिबल मान के चलो, पीने के योग्य होता है, ठीक। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से एक क्वेश्चन लिया गया है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर्सिन, भैया कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पाया जाता है, तो ये भैया जो पाया जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप पेरीसाइकिल पर नहीं पाया जाता है। क्या ये एंडोडर्मिस पे पाया जाता है, हाँ भैया ये एंडोडर्मिस में पाया जाता है। कॉर्टेक्स में नहीं होता है, एपिडर्मिस में नहीं होता है। अब एक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का क्वेश्चन आ गया है, तो इसमें से एक चीज़ पूछा गया है, लेकिन भले ये ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल मतलब ये लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, पर उसका क्वेश्चन ये नहीं, ये क्वेश्चन आपको फोटोसिंथेसिस में देखने को मिलता है। आपसे पूछा जाएगा which element is constituent of chlorophyll molecule, भैया क्लोरोफिल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मतलब कौन सा एलिमेंट जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम आयन होता है। ये चीज़ सबको पता होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखेंगे, ये फोटोसिंथेसिस में भी दिया हुआ है, ठीक। ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन है, पर इसका कोई मतलब नहीं है, ये चैप्टर का नाम गलत लिख गया है, इसमें थोड़ा लिखने में गलती हो गई है। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के साथ साथ अभी भी हमारे सिलेबस में है, ये जो है आपका थोड़ा सा पार्ट मिलता है, आपका कहाँ पे मिलता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में, वहाँ पे दिया गया है। तो वहाँ आप देखेंगे व्हिच एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स में, मतलब स्टमक में पाया जाता है, तो वो आपका पेप्सिन प्रोटीन हो जाता है, ठीक। तो थोड़ा सा दिया गया है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आप रखेंगे तो उससे कुछ आपका हो नहीं जाएगा। लोकोमोशन एंड मूवमेंट का एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल का फंक्शनल यूनिट क्या होता है भैया, तो वो होता है आपका सार्कोमियर। सार्कोमियर को फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स कहा जाता है, ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक। न्यूरल कोऑर्डिनेशन का है, तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन क्या कहता है कि द न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज्ड एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो है आपका रिलीज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर को भैया एड्रेनलिन नहीं कहते हैं, ये दूसरा हार्मोन होता है। नॉर एड्रेनलिन नहीं कहते हैं, और एसिटाइलकोलिन होता है। जी, आपका एसिटाइलकोलिन जो होता है इसे ही हम न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में रिलीज़ करते हैं, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है। ठीक, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन और आता है कि व्हिच हार्मोन डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल? जो ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कर देता है तो वो है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन भैया जो होता है ये कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर देता है ब्लड में, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर देता है। ठीक, और बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का एक क्वेश्चन है, पीसीआर किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो ये पहले आपको दिया गया था, कैरी मुलिस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। कैरी मुलिस नामक साइंटिस्ट ने पीसीआर को दिया था। ठीक, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं, 2 4 6 क्वेश्चन। तो भैया वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो होता है एकाइनोडर्मिटा में पाया जाता है। मेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म जो होता है वो पॉलन ग्रेन होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एडिबल पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म जो होता है, एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट जो होता है वो एंडोस्पर्म होता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पाया जाता है? एंडोडर्मिस में पाया जाता है। क्लोरोफिल जो होता है सेंट्रल एडम जो होता है क्लोरोफिल में वो मैग्नीशियम आयन होता है। स्टमक प्रोटीन एंजाइम जो होता है वो पेप्सिन होता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल जो होता है वो सार्कोमियर होता है। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो होता है वो आपका न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज किया जाता है। ब्लड कैल्शियम लेवल लोअरिंग हार्मोन जो होता है कैल्सीटोनिन होता है। और पीसीआर के इन्वेंटर का नाम है भैया आपका कैरी मुलीज ने डिस्कवरी किया था पीसीआर का। ठीक, तो इस तरह से हमने पूरे 30 क्वेश्चन को कर लिया। ठीक, तो 30 क्वेश्चन हमारे हो गए डन। तो भाई लोग लेक्चर हमारा समाप्त हुआ। हमने 30 क्वेश्चन को जल्द से जल्द करने की कोशिश किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जल्दी से जल्दी आप अगर समझ में आया है तो एक बार आप वीडियो को प्यारा सा लाइक करना, और लगे जरूरत की आपको जरूरत लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इसे ही मतलब ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप तैयार रहिएगा और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। तो ऐसे ही हम नए नए वीडियोस लाते रहेंगे और उसमें आपका रिवीजन कराते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच आप सभी का।